का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है, जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, जो बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है, तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूंगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर, लेकिन रात को किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी डॉक्टर का ठीक से फ़ोन नहीं लगा। ज़्यादातर स्विच ऑफ, ज़्यादातर आउट ऑफ एरिया से बाहर, यहाँ तक कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया, लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ बताया, उसके लिए हम उनको मैंने आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो ये तो सच्चाई है कि स्वास्थ्य की विषयों को लेकर हर एक विधायक कहीं ना कहीं चिंतनशील है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बदतर है, इसलिए क्या विधायक मंत्री बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, हमारे जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उपकरण ठीक ठाक नहीं है, जिस कारण अगर हमारे माननीयों को अगर जरा से छींक भी आती है, अगर खरोच फुंसी भी होता है, तो दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात चले जाते हैं इलाज के लिए। और आम व्यक्ति अगर वो मैंने बड़ा से बड़ा बीमारी का भी सामना करता है तो उसे रिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है, और कभी कभी तो दम तोड़ देते हैं, ये भी सच्चाई है। पटना का परिषद टीचर विपिन सर आया था आपके पास? जी आए थे, कल रात को ही आए थे, उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जयराम जी, क्या आप घायल, पैर में चोट लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि आपको कम से कम 5 दिन बिना चहलकदमी के आराम करना होगा, तभी ठीक होगा, और नहीं तो आप अपना उम्र है, आप अपना जिद में जो करना है करिए, लेकिन जो डॉक्टर हम आपको सलाह देंगे कि आपको कम से कम पाँव को 5 दिन रेस्ट देना होगा। तो हम बोले कि सदन के बाद ही ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद आप सबको। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका हम लोग विरोध करेंगे। बहुमत सदन के अंदर हो सकता है, लेकिन बाहर में हम लोगों का बहुमत है और जनता हमारे साथ। हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं वहाँ पर पटना में। ये आई वॉश है, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 65 लाख मतदाताओं का मत कटा है, 1 महीना चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनको अपना नाम ऐड कराने का मौका दिया है, कोई तो नहीं आ रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो फर्जी जो थे वो फर्जी अर्जी लगाने के लायक भी नहीं है, तो जो फर्जी वोटर थे वो गायब हो गए। अब इनका जो फर्जी वोट ले लेकर आदत खराब था, अब वो घुसपैठिए और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर ये परेशान है। आज देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम से वहां की सरकार भूखे मरने के लिए कगार पे है। 13 लाख शरणार्थी वहां जो थे, अब बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये फ्री का यहाँ पर भोजन और यहाँ के लोगों का रोजगार लेने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। वो लगातार राज्य सरकार की एजेंसी वो सक्षम है, अगर सक्षम रहती और इनके इनकाउंटर को हम लोग फर्जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही है क्या है, उनका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हम लोग हो, इनके एजेंसी पर, इनके पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सीबीआई को अनुशंसा करें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लाल मुर्मू है, लिट्टीपाड़ा से विधायक है, बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। हाँ, और बिहार में जो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, वोट अधिकार, उस यात्रा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कौन कौन से नेता शामिल? अब चूंकि सेशन खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग उस पर अपना कार्यक्रम बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बजाने की बात ये नहीं कर सकते। विपक्ष का कहना है आप लोग आदिवासी विरोधी है, रिम्स 2 का निर्माण होने नहीं पूरे राज्य के दबे कुचले पिछड़े गरीब लोगों के लिए, खास करके आदिवासियों के लिए क्या अस्पताल बनना गलत है? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं? और यदि अस्पताल बनना है तो उसमें विरोध करने का कौन सवाल है? जमीन ऑलरेडी एक्वायर्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। सब में कुछ नहीं है, तो कहीं भी बनाया जाए वहां भी रैयत खुश नहीं होगा। जहां भी बनाया जाए तो रैयत तो आदिवासी होगा। तो इसलिए
हम लोग सीआईडी जांच करवा रहे हैं, जो कि सीआईडी जांच के बाद ही ये जांच का कार्यक्रम अपना पूरा कर लेगा, उसके बाद है ना कोई एजेंसी उसमें जांच करेगी। इसलिए जांच तो हो रहा है, जांच होने दीजिए। बात बहुत स्पष्ट हो गया है, हमारे बयान के बाद तो बहुत क्लियर हो गया, इलाका बहुत शांत है। तिवारी माधो मंजूर देवी अपने अपने इलाके में रिम्स के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। बाकी विधायक भी कह रहे हैं कि जमीन ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आप बना ले। दो भाई, वो लोग जमीन दे दे ना भाई, लिख के दे दे, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि आप लोग जजमेंट ही अंदर सुना दे रहे हैं, आपका जो आरोप था कि वो अपराधी है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि कैसे न्यायालय में जब मामला है तो जजमेंट आप लोग क्यों सुना रहे हैं? ये उनके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल हुआ, एक नहीं बल्कि 15 केस का आरोप पत्र दाखिल हुआ। उसमें सब संगीन दफा जुड़ा हुआ था। तो जब संगीन दफा आता है, कोर्ट में जजमेंट देना, सजा होना, ये अलग बात है। चूंकि इतना बड़ा टेरर था, इसलिए उसके खिलाफ में गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। जब तक गवाह नहीं होगा तब तक कोर्ट तो कुछ करेगी नहीं। चुनाव भी तो लड़े थे, तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और जेबीएम के लोग लड़ाए थे। इस बार जयराम मंतो